क्या सच में बासी चावल और एक विटामिन ड्रिप किसी की जान ले सकती है? और अगर सब कुछ नॉर्मल था तो आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्यों नहीं बता पा रही है सच? शेफाली जरीवाला एक ऐसा नाम जिसे देश ने सबसे पहले कांटा लगा गाने से पहचाना, लेकिन फिर ये नाम फिटनेस, एलिगेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की पहचान बन गया। एक वक्त ऐसा आया जब लोग उन्हें एक इंस्पिरेशन मानने लगे, लेकिन आज वही नाम रहस्य बन गया है। अचानक आई मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया। शुरुआत में खबर आई हार्ट अटैक हुआ है, फिर कहा गया बीपी लो हो गया, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब तक सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस पूजा घई ने पहली बार उस दिन की हर बात खुलकर बताई। पूजा दुबई में रहती हैं, लेकिन संयोग से जिस दिन शेफाली का निधन हुआ उस समय वो मुंबई में थी। पूजा ने कहा, शुरुआत में मुझे परिवार के करीबी दोस्तों से खबर मिली। मुझे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि शेफाली को मैं 2 दशक से जानती हूँ। वो हमेशा हेल्थ को लेकर सतर्क रहती थी, संतुलित आहार लेती थी और हर छोटी बात का ध्यान रखती थी। उस दिन उनके घर सत्यनारायण की पूजा चल रही थी। पूरा घर सजा हुआ था, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पर्व हो। पूजा के बाद शेफाली ने रेगुलर डिनर किया और फिर पति पराग से कहा कि डॉग को टहलाने ले जाएं। जब पराग नीचे गए तभी हेल्पर का कॉल आया, दीदी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पराग ने तुरंत नीचे से हेल्पर को बुलाया, डॉग सौंपा और खुद ऊपर दौड़े। ऊपर पहुंचते ही देखा कि शेफाली की आंखें बंद थीं, नफ्स चल रही थी लेकिन शरीर भारी हो चुका था। पराग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे। शायद रास्ते में ही उन्होंने शेफाली के माता पिता को कॉल किया, जो सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली की बॉडी कूपर अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम ने चेक की, लेकिन रिपोर्ट ने मौत की सटीक वजह नहीं बताई। बस इतना लिखा, 2 घंटे पहले बासी फ्राइड राइस खाए थे, जिससे उन्हें एसिडिटी हुई। इसके लिए उन्होंने 2 दवाई ली, पेंट्राप्रोपोज और डोमिनिप्रोडोन। लेकिन क्या ये सिर्फ यही वजह थी? उसी दिन शेफाली ने एंटी एजिंग विटामिन सी की आईवी ड्रिप भी ली थी। अब इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पूजा ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक खबर जैसी मिली मैं दौड़ पड़ी। मैं उनके माता पिता को और भी अच्छे से जानती हूँ। जब मैं उनके घर पहुँची तो शेफाली वहाँ नहीं थी। कूपर अस्पताल ले जाया जा चुका था उन्हें। पराग कुछ कागज़ लेने घर आए थे, उसी समय पुलिस भी पहुँच गई। हम सिर्फ खड़े रह गए पराग के साथ, बिल्कुल टूटे हुए। अब पोस्टमार्टम ने नतीजा ना निकालने पर उनके टिश्यू सैंपल हिस्टोलॉजी के लिए भेजे गए और विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए कलीना फॉरेंसिक लैब में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जब नॉर्मल रिपोर्ट कुछ नहीं बताती तभी ये अगले स्टेप्स लिए जाते हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें उन अंतिम रिपोर्ट्स पर टिकी हुई हैं। एक और हैरान करने वाली बात, शेफाली उस दिन व्रत पर थीं। पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और रात को उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना खाया। हेल्पर ने ये बात भी पुलिस को बताई थी। करीब 10:15 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और 10:30 बजे वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों के पास पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। अब हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई और बात जो अब तक किसी के शब्दों में नहीं आई। क्या बासी चावल, व्रत, ड्रिप और दवाओं का मेल जानलेवा बन गया, या किसी अनजाने खतरे ने शेफाली की जिंदगी की डोर काट दी? इस कहानी का अंत अब 2 रिपोर्टों पर टिका है, हिस्टोलॉजी और केमिकल एनालिसिस। शेफाली की मौत ने उनके चाहने वालों और उनके परिवार दोस्तों की दुनिया हिला दी है। एक बेहद जीवंत, आत्मनिर्भर और मजबूत महिला कुछ ही पलों में रहस्य बन गई। अंत में सिर्फ एक खामोश सवाल बचता है, क्या सच सामने आएगा या ये मौत हमेशा के लिए एक अधूरी गुत्थी बनकर रह जाएगी?